मेरे दोस्तों बस तौबा कर लो। एक आदमी है, उसका नाम है, उसके पास एक औरत आई, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा, मेरी तरफ तवज्जो करो, उसने कहा मैं तेरे ऊपर नजर रखता हूं, तू मुझे रात में आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं हरगिज अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ तो दे दे, मैं आ जाऊंगी रात को। उसने कहा ठीक है, पैसे लेके चली गई। रात को आई, कमरे में बैठी थी, ये इसके करीब चला, इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांप गई, पसीने में नहा गई, रोने लगी। क्या ड्रामा करती है, रोती क्यों है, पैसा नहीं मिला? कब पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का मैं जब रात को सजदा करती हूं तब भी मेरा रब देखता है, और मैं तेरे साथ जिना कर रही हूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। बस यही कह रही हूं, मालिक मैं एक मजबूर मां हूं, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो ये बुरा काम ना करती, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। ऐसा रोई, अल्लाह की ऐसी रहमत जोश में आई, वो फूट के रोई, उसका दिल बदल गया। किसका? वही बोला जो मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। वो तो बहन बना लिया, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। ये कह के फूट फूट के रोया कि अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है मेरे मालिक। मेरी पूरी पूरी रातें बुराइयों में गुजरी हैं, मैं बड़ा नापाक हूं, बड़ा बदकार हूं, मगर तू पाक करने वाला मेहरबान है, मुझे माफ कर दे। रो गया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, आप कौन? तो आने वाले ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो यह है। कहा मैं अल्लाह का नबी हूं मूसा, और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा चेक कर लो, कोई और घर होगा, ये तो बदकार आदमी का घर है, मुझसे ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं, चेक करो। मूसा बोले कोई नेक काम किया तो पूरी बात बताई। और कहा कितना रोया? कब बहुत रोया। तो मूसा बोले अल्लाह ने तेरे आंसुओं को कबूल कर लिया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब तक ये सब उठा के रखी आएंगे कब्र में, कब तक नहीं झुकोगे, कब तक तौबा नहीं करोगे? मैं आपके नबी की बात कर रहा हूं आपसे, आपको बता रहा हूं हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मी आयशा कहती हैं कितने पत्थर? बोलो हाय हाय, कितने पत्थर? और दुआ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा, अम्मी आयशा कहती मैंने सुना, देखूं हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं, तो दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत यानी मैं, ये सब उस नबी की दुआओं में हो। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं इतना प्यार करते हैं हुजूर अपनी उम्मत से कि कोई उम्मती गुनाह करता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, जब कोई नेकी करता है तो नबी को खुशी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं आज भी हुजूर अपने मज़ार में उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन भी हुजूर ही होंगे। क़यामत तो बाद में आएगी, हम कब्र में जाएंगे, मेरे नबी तन्हा नहीं छोड़ेंगे हुजूर कब्र के अंदर। तो जरा बताओ हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ रख के बताओ, नीचे हाथ कर लो, जान दे दोगे हुजूर के नाम पे इंशाल्लाह? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ ना देखना। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, अब मुस्कुराना नहीं, बात मेरी समाज से। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सोचो समझो मत, मौत भी आती है तो सोच समझ के नहीं आती, खड़े हो जाओ। जो दाढ़ी रखाने वाला हो, जिसके पूरी दाढ़ी रखाना चाहता हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। आपने दाढ़ी कटाई तो नहीं? तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपको मैंने कुछ गिनती नहीं, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आओ मेरे भाई मोहब्बत से उठो, आओ आओ। मैं मोहसिन भाई आपको हर बार देख लेता हूं, आप क्या समझते हैं मैं जानता नहीं आपको? आप मेरे भाई हैं, आप शर्माया ना करें। 1 2 3 4 5 हो गए, छठा कोई आशिक रसूल है? कोई छठा है? हुजूर की मोहब्बत में गरीब नवाज की छठी वाला। और मेरे भाइयों ये सब दफन करने वाले भी ऐसे छोड़ देंगे, कोई किसी के साथ जाता नहीं। ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ये कब्र के बाहर के लोग हैं, और दाढ़ी जिसकी सुन्नत है वो कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे।
है कोई छठा आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? आ जाओ आप। अरे दीवाने बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। मैं एक बात बता रहा हूं, कभी आपको कोई मसला पेश हुआ करे ना, इस कलंदर से दुआ करवाया करो, इसको कुछ नजराना दिया करो पहले, फिर इससे दुआ करवाया करो, इसकी खाली नहीं जाएगी, इसकी हालत बता रही है। ये कितने हो गए भाई? 6 हो गए, एक और आ गया मेरा भाई। अच्छा मैं मदीने देखो 3 दिन के बाद जा रहा हूं। कितने दिन के बाद? और इनका सलाम पेश करूंगा हुजूर की बारगाह में। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह इतने लोगों ने दाढ़ी रखाई है। मैं जब जाता हूं ना तो पूरा हिसाब देता हूं हुजूर को हर साल का, हुजूर इतने लोगों ने दाढ़ी रखाई है, उन सबको इस्तकामत की दुआ फरमाए मेरे आका। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और है आशिक रसूल जो कोई एक और खड़ा हो जाए इस गांव में? क्या नाम है इस गांव का? धनौरी, अहीर, माशाल्लाह। कोई और आशिक रसूल है? दीवाना कोई और है? हजरत मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, ये नेक आदमी है, काम बन जाएगा। मैं तो आपका खादिम हूं। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? ये 6। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? आओ, सुभान अल्लाह। ए बेटा हंसो मत, ए हंसो मत बेटे, महफिल में मत हंसा करो। आज के बाद भी कभी नहीं हंसना हुजूर की महफिल में कभी। बेटे गुनाह है, गुनाह। मुस्कुराना सुन्नत है, हंसना गुनाह है। जहां उलमा बैठे हों वहां कह कहा लगाना, ये उलमा के नजदीक जिना से भी बुरा काम है। इसमें उलमा की तौहीन होती है। 1 2 3 4 5 6 7। कोई और है आशिक रसूल? कोई और है? कोई और दीवाना है सुन्नत रसूल वाला? आप भी रखाओगे भाई? रखाओगे दाढ़ी? अच्छा माइक वाले हो आप, हंसो मत। आपको मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, एक के भी रोने की आवाज ऊपर नहीं आई। इसका मतलब दिलों को बदलो मेरे भाई। एक और आ गया नौजवान, सुभान अल्लाह बोलो। ये कितने हो गए भाई? अब 2 और हो जाएंगे तो इमाम हुसैन की 10वीं तारीख वाला निस्बत हो जाएगी। मैं भी बड़ी जल्दी में हूं मेरे भाई। देखो 2 आशिक और आ जाएं, कोई नौजवान हिम्मत करें। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। ये कितने हो गए भाई? 10। अब गौस पाक की, मेरे पीर की, गौसुल आजम की 11वीं कर लें। चले एक और आ जाए जो आज गौस पाक की 11वीं करे। जरा इधर हटना भाई, इधर हल्का सा, इधर को मुंह कर लो। मैं कहता हूं कोई है आशिक रसूल? ये तो सब नौजवान खड़े हुए हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं और वो सफेद दाढ़ी को छुपाना चाहते हैं। मेरे भाई दाढ़ी मुंडाने से कोई जवानी नहीं आने वाली। बैल के सींग काटो, बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहेगा। आप याद करो कि ये सफेद दाढ़ी इस वजह से आई है कि तुम मौत को याद करो। जी बेशक। कोई एक आशिक रसूल और? अच्छा मैंने देखा है कि नौजवान जल्दी उठ जाते हैं मुफ्ती साहब, ये बूढ़ा को देर लगती है, चूंकि इनको कई तकरीरों की जरूरत है, दिल ज्यादा गंदा है इनका। पुराने हैं ना, मद्दे के टाइम के गुनहगार हैं, तो कैसे ये ठीक हो जाएंगे? ये आ गए, सुभान अल्लाह। आए आइए आइए, हाथ मिलाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं अपने दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह ये हमारे भाई उठ जाएं तो मेरा मामला हो जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। बैठो, सुभान अल्लाह। आ जाओ। 11 हो गए। 11वीं किसने कर ली बोलो? अब बताओ 12वीं कौन करेगा? 12वीं भी तो सारे सुन्नी करते हैं। कोई 12वां है? कोई आशिक रसूल? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कोई लड़का ना डरे, शादी नहीं होगी। मेरा मशवरा है, मशवरा सुन लो। अच्छी लड़की से शादी करनी है, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई बिगड़ी भी लड़की किसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करती। दाढ़ी वाले से वही शादी करती है जिसे मेरे नबी से मोहब्बत हो, जो दीनदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। मैं गौस पाक के दर का कुत्ता हूं, मुझे सब इलाज आते हैं। जी जी। 11 हो गए। जरा आप वादा करो हमारे साथ, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं ना, हाथ पे नहीं, ऐसी ऐसी वादा कर लो। मैं क्या हाथ ऐसी वादा करो, वादा करते हैं आज के बाद इंशाअल्लाह उलमा के सामने ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, 5 वक्त की नमाज के साथ पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? नमाज। सुबह मोमिन की मेराज क्या है बोलो? नमाज। अच्छा, किसी का बेटा मर गया तो वो बर्बाद हुआ? नहीं। किसी का घर आग लगी बर्बाद हुआ? नहीं। फरमाया मेरे हुजूर ने, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो बर्बाद हो गया, उसको एहसास नहीं हुआ।
तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, इंशाअल्लाह वादा नहीं इरादा करेंगे मेरे भाई, मौत से पहले अल्लाह को राजी करना है। हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़नी है, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराना है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहना है। इंशाअल्लाह। और मैं एक बात अर्ज करता हूँ आपसे, जो बात में आखिरी मेरी यही है कि अभी इलेक्शन आएगा। क्या आएगा बोलो? इलेक्शन। इलेक्शन में जो आपकी मर्जी चाहे आपने वो करना है, मैंने कोई मशवरा नहीं देना है, मगर एक बात का ख्याल रखना है, कोई भी गलत पोस्ट, गलत चीज ऐसी न लिखें जिससे मुसलमान बदनाम हो। जी किसी भी नेता के खिलाफ आपने कोई बात, नहीं लिखनी, जल्दी बोलो, कोई बात नहीं लिखनी। आपको मक्के वाली हुजूर की जिंदगी पे अमल करना है जी बेशक। और खामोशी के साथ अपनी जिंदगी